नमस्कार प्रिय रहो आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दीपक चंद और जैसा कि एग्जाम का डेट भी आपको पता ही चल गया है। 12 अप्रैल से जो है पेपर आपके होने वाले हैं। BSc पार्ट 1 का एनुअल एग्जाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डेट की आ चुकी है लगभग 1 महीने पहले ही। बहुत सारे कैंपस में और बहुत सारे कॉलेजों में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके लगभग हो ही चुके हैं। अब बचा है केवल थ्योरी एग्जाम। ठीक है, तो आपको सिलेबस तो पता ही है, सारी चीज़ें 3 पेपर है। अगर आप बायो में हैं फिजियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगा, और अगर आप मैथ में हैं फिजियोलॉजी बॉटनी और मैथ होगा, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा। तब तक अपना अपना जो है डेट जारी हो चुका है। जिसमें जो मेरा पेपर है केमिस्ट्री, वो जो पेपर है बेटा वो आई थिंक जो है 3 मई 5 मई और 7 मई को है। 3 मई यानी पहला पेपर 1 यानी इनऑर्गेनिक का पेपर। ठीक है, तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मेनली मैं चर्चा इस बात में करने वाला। आज मैं पढ़ाने मूड से नहीं आया हूँ आपके सामने। आज मैं एक मूड से आया हूँ, एक स्ट्रैटेजी से आया हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर टू एग्जाम। ठीक है, या कैसे आप तैयारी करें कि आप BSc पार्ट 1 में जो इतना आसान नहीं होता है, थ्योरेटिकल पेपर जो आप देते हैं वो इतना आसान नहीं होता है। खासकर BSc वालों की लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा कम से कम 40% रिजल्ट जो है वो यहाँ से बनता है। यानी अगर 700 बच्चों ने BSc प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है तो आप मान के चलिए 3 से 400 के बीच से ही बच्चे जो है वो ऑन एवरेज पास होते हैं। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ एज ए सीनियर एज ए टीचर, क्योंकि आपको समझाना आपको बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं यहाँ तक जाकर भी रहा हूँ, अभी भी मैं यहाँ पे जाकर हूँ और आपको मैंने पढ़ाया हुआ भी है। आपके लिए ये जो पेपर है वो प्रथम वर्ष का है, पहली बार है। ये पेपर मैंने भी अपने समय दिया 2018 बैच में, है ना। तो मेरा समझाने का इतना मतलब है कि हर साल अब आप इंडियन में जाएंगे तो आप एनालिसिस करना समझ जाएंगे या अनुभव हो जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 40% रिजल्ट जो है बनता है, यानी 40% बच्चे ही या 50% मैक्सिमम। और ये बैच BA में भी आता है, ये बैच BCom में भी आता है, ये बैच BSc में कुछ ज़्यादा ही आता है। ड्यू टू द लैकिंग ऑफ हाउ टू राइट आंसर की। होता क्या है ना, मेनली BA में भाई हिंदी के भी बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ा जो बैच लगने का कारण होता है वो ये होता है कि हम जस्ट 12वीं पास करके 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक CBSE बोर्ड पैटर्न वाले और एक UP बोर्ड वाले। तो UP बोर्ड वालों के लिए प्रैक्टिस काफी लिखना है। प्रैक्टिस पेज लगभग 18 पेज यानी 36 पन्ने का कॉपी होता है, एक बोर्ड साइज होगा। मैं आपको सारा डिस्क्रिमिनेशन बताता हूँ। कॉपी तो चापी ऐसी रहेगी, एक बोर्ड पे भी थोड़ा छोटा रहेगा, ऐसा इतनी लंबी कॉपी रहेगी, है ना, जिसमें लगभग 18 पेज यानी आपको 36 पेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात ये हर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, तो आप पहले उन्हें चेंज करें कि कैसे लिखना है। अगर आपने पढ़ा है साल भर, अगर आपने क्लासें ली है, चाहे आपने कॉलेज में लिया है चाहे आपने कैंपस में लिया है, अगर आपने अपने नोट बनाए हैं, मैंने सबसे पहले ही बताया था, सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री को पार्ट 1 के लिए एक किताब आती है पूरी कर्मा तालिया, पूरी कर्मा तालिया इनऑर्गेनिक के लिए, जो या तीनों का काम ले रहा है। क्या नाम है भैया? पूरी कर्मा और तालिया जी की बुक है। ये आपको BSc पास करा देगा, और BSc ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT JAM MSc के लिए भी काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये किसके लिए है? ये आपके इनऑर्गेनिक पेपर के लिए, पेपर 1 इनऑर्गेनिक पेपर 1 में आता है बेटा, पेपर 1 या 1। पेपर 2 के लिए मैंने नंबर बताया था। नंबर 3 की बुक है, पेपर वॉल्यूम वो 3 आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 यानी BSc पार्ट 1। पेपर 2 के लिए आप रामबाण कह लीजिए या कह लीजिए एक गुरु मंत्र है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, केवल उसके पेजेस से नोट भी आपने अपने पास रख लिया, और आई थिंक मैंने लगभग 20 वीडियो बनाया हुआ है बेटा, या 35 वीडियो कह लीजिए। पेपर 2 को मैंने आपको एकदम मतलब घोल के पिला दिया है ना। उस पर अभी मैं चर्चा करूँगा कुछ देर बाद। पहले मैं तीनों पेपर एनालिसिस कर दूँ आपके सामने। पेपर 2 ये भी इन की बुक है, इस नाम से भैया वॉल्यूम 1 के नाम से ये होना चाहिए। पेपर 3 के लिए पूरी कर्मा, ये तालिया है ना, पूरी कर्मा
पतानिया, ये मेरी अंत में के लिए है पतानिया, जो एक पेपर करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अब हम अपने लेबर की बात कर लेते हैं, हमने कितना लेबर कवर किया है। तो मैंने बेटा लगभग नवंबर के वीडियो बनाना चालू किया है, ठीक है। तो व्यक्ति जो लेबर है वो ऐसा नहीं है ना 2-4 महीने में हो जाए, ठीक है। बहुत सीधी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ आज, एग्जाम स्ट्रेटजी पे कैसे क्या करना है आपको। तो पेपर टू मैंने आपको लगभग 90% समझिए मैंने आपको करा ही लिया है, 90-95% लेबर मैंने कवर कर लिया है। साथ ही एक बार और बता रहा हूँ आपको, पेपर 1 में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे और आपको भी लगेगा, सबसे पहले आप क्या करें बेटा, अनसॉल्व पेपर होगा आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। तो ऑड नंबर पे यानी 2017, 2019, 20 और 21 में कोरोना काल था, ऑनलाइन हुआ था पेपर और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। 2017, 19, 21 में देख लीजिएगा अनसॉल्व में पेपर लिया है, क्या किया है 2023, और अब आप जो देने वाले हैं पेपर ये आएगा 2025। तो पहले आप ऑड नंबर वाले जो भी अनसॉल्व पेपर है, मिनिमम अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, आपको 40% वाले बच्चों में आना है, अगर आपको बीएससी सेकेंड ईयर में जाना है बेटा, तो सबसे पहले आप जो पहला काम करेंगे वो करेंगे अनसॉल्व पेपर को सॉल्व। कितने साल का करेंगे ये भी है, कम से कम 5 से 6 साल, 5 to 6 ईयर का पेपर आप सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप 2017 सॉल्व कीजिए, 2019 से पेपर सॉल्व कीजिए, 2021 का अगर दिया है वो भी करिए, 2023 का। और जब आप ये 3 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, जरूरी नहीं है आपका सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपका आंसर पता हो, लेकिन उससे भी तरीके हैं। 3 बोर्ड है, बोर्ड भी मैंने आपको बता दिया। 12 अप्रैल में पेपर है बॉटनी का, आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का वो है बेटा मई में, है ना, 3-5 का। अब ऐसा उन्हें ये 3 के बाद आपको जैक नहीं है, 4 अजैक है, 5 के बाद 7 का जैक है, यानी एक दिन का जैक तो है ही, और मई में है। अभी मार्च तक आज खत्म हो गया, कल से अप्रैल आ रहा है, अप्रैल यानी ले दे के अभी भी आपके पास अगर 12 तारीख से पेपर है तो कम से कम 12 दिन है, 12 दिन में कम से कम आप 4 अप्रैल या 5 अप्रैल तक आप तीनों पेपर पढ़ सकते हैं। तीनों पेपर यानी तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यानी बॉटनी भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी भी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, मैं जो बता रहा हूँ तो ध्यान में रखिए। पेपर 1 में लगभग मैंने आपको जो पढ़ाया है वो बता दूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, और इतने लेक्चर में 1 से लेकर 5 लेक्चर में कम से कम, और ये जो 5 लेक्चर मैंने पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन में, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, केवल ये 5 लेक्चर आप देख लीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, और जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहा है, नहीं पता है कोई आइडिया, तो देखो यार सबसे जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना बेटा, जो आपका 11th का सिलेबस होता है ना वो एकदम आपका बीएससी पार्ट 1 है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट 12वीं तक नहीं आए, इन्हें IIT की तैयारी की होगी, इन्हें नीट की तैयारी की होगी, वहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मुझे इम्पोर्टेंट लगा और मेरे पास समय था तो मैंने उसका वीडियो बना दिया। पेपर 2 मैंने बता ही रहा हूँ आपको, चाहे आपका वो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग हो, चाहे आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो, चाहे आपका एरोमेटिसिटी हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, रिजोनेंस हो, मेजोमेरिक इफेक्ट हो, और को पहला डायरेक्टिव ग्रुप वाला हो, आप पेपर 2 देखिए। तो पेपर 2 का प्रीवियस ईयर में आदि भाई साहब, और आप देखिए मेरे वीडियो जो मैंने पढ़ाया है और आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए, एरोमेटिक हर साल क्वेश्चन आता है उसमें, हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक एंड एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, फिर आ जाएगा एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी इन द इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, पर क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं आप मतलब वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है और आप 2 काम करके जाइए, पहला कम से कम 6 साल का 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, ताकि मैंने जितना भी पढ़ाया है
अगर वो वीडियो ऐप पे जो है रेगुलर फॉर्म में नहीं है, वो मेरा जिम्मेवारी है, मैं उसको रेगुलरली जो है अपलोड करवा दे रहा हूँ लाइन पे। पेपर तो मैंने पढ़ाया है, पेपर टर्न क्योंकि मेरा सिलेबस इतना बड़ा था कि मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता। मैं केवल अकेले अगर चाहूँ कि तीनों पेपर पढ़ा लूँ, यह संभव नहीं है, और वो भी 4 से 5 महीने में। नवंबर से पढ़ाना चालू किया हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने में आपको क्या लगता है इतना ब्रॉड सिलेबस तो एक आदमी 5 महीने में कवर करा पाएगा? मेरे तरफ से नहीं हो पाएगा बेटा, और इसीलिए नहीं हो पाया है अभी तक। तो बहुत सारे बच्चों की जो है समस्या है कि तरह सिलेबस नहीं हुआ। अरे बेटा आप क्या मतलब केवल कोचिंग पे ही डिपेंड रहेंगे? नहीं रहना है, आपको अपने नोट पे भी डिपेंड रहना है, आपको अपनी क्लासों पे भी डिपेंडेंट रहना है। और सबसे बड़ी बात, जब पेपर मेरा है तो जिम्मेवारी मेरी है, फिर दो हम किसी और को नहीं लेने जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तहते पढ़े, पेपर तहते लगाए। आपने अंतर पेपर लिया ही होगा, आपके पास इनकम होगी ही होगी, ये मतलब मुझे तय है कि आपके पास ये होगा। और अगर ये होगा ये अच्छी बात है, मैं इसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके कुशल मार्गदर्शन के लिए तैसे इतना वर्ड लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इतने पेजों में लिखना है, इतना मटेरियल डालना है, इतना कंटेंट डालना है, ये आपको हेल्प करेगा। ये जो इनकम है, 9 इनकम आपने लिया होगा, मैं अपनी बात करूँ तो तीनों इनकम आपने लिया होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 हो ही चुका है और मैंने इतने अच्छे कराया है बेटा। केवल आप वो मेरे 40 वीडियो अगर आपने शुरुआत से देखे होंगे ना, और अगर आप अभी भी देख लेंगे उतना पेपर 2 हो जाएगा। केवल आप 5 साल तक 6 साल तक पेपर लगाते जाइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पेपर में बता दिया कि पहले ऑर्डर नंबर वाले, जब आपने 2017 हो जाए, 2019 हो जाए, 23 हो जाए, 23 हो जाए, फिर आप बैक आइएगा, 2016 सॉल्व करिएगा, 2018 पेपर सॉल्व करिएगा, 2020 वाला होगा नहीं, फिर 2022 वाला एक बार देख लीजिएगा पेपर। जब आप ये अंदर पेपर लगा लोगे ना, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आएगा पेपर को लेके, और आपको एग्जाम फोबिया नहीं होगा। सबसे बड़ा दिक्कत होता है बच्चों में एग्जाम फोबिया, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। अब सेमेस्टर होगा तो आपका पेपर देखते ही निकल जाता, साल भर पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए सहूलियत है कि एनुअल एग्जाम होता है, एक बार हेडर आता है और वो हेडर 10 से 15 दिन का महापर्व समझिए। तो आप एग्जाम मत समझिए, ये आपके लिए महापर्व होना चाहिए। जैसे आप दशहरा मनाते हो, दिवाली मनाते हो, अभी होली मनाते गए हो, इस तरह एग्जाम को भी आप एक पर्व की तरह समझिए। क्योंकि समस्याएं तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे भागे, आप उसको झेलने का ताकत लाए अपने अंदर। बीएससी करना केवल मतलब डिग्री लेना नहीं है, आपके अंदर मनोबल होना चाहिए, आपके अंदर ताकत भरता है, और आपके अंदर समस्या से लड़ने का एक जो है ना आंतरिक ऊर्जा, ये पॉजिटिव सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए। दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। अगर आप कर रहे हैं कि कॉलेज में टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, कैंपस में सर ने ये नहीं पढ़ाया, यह भी पेपर हमारा ये बच्चा है, कोचिंग वाले सर ने ये नहीं कराया, बेटा जितने जितना कराया उतना उतना ही सम्मान करते हुए उसे कुशल मार्गदर्शन लीजिए कि हम कैसे करें। ब्लेम मत लगाइए, और मुझे कोई वो नहीं है, आप अपना विचार है, आप अपने विचार दे सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें मुझे कोई वो नहीं है, वो आपका है। मेरा फर्ज है एज ए सीनियर, एज ए टीचर भी नहीं, एज ए सीनियर, कि आप और मेरी मंजिल करना है आपके साथ कि आप एग्जाम में बहुत बढ़िया करें और 40% में रहें, ठीक है, ताकि आप बीएससी पार्ट 2 में जाए। और जब वो सिलेबस मैं जून या मई से पढ़ाना चालू करूँगा, मई में नहीं क्योंकि मई में अब पेपर ही होगा, आराम कीजिएगा। जब आप जून और जुलाई से बीएससी पार्ट 2 की क्लास लेना चालू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बीएससी का सिलेबस होता कितना बड़ा है और कितना समय चाहिए होता है इसको करने में। और तब आप देखना कि आपका जो टेक्निकल एग्जाम आएगा उससे पहले ना आपका सिलेबस 2 बार रिवाइज हो जाए, कम से कम सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा और 1 बार रिवीजन भी हो जाएगा। अभी क्योंकि एडमिशन होने में, क्लासेस चलने में, और उसके बाद तरह तरह की तांत्रिक कार्यक्रमें होती है, इनमें छुट्टियाँ भी होती है और पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है बीएससी फर्स्ट ईयर में। लेकिन एग्जाम है, एग्जाम में ये नहीं देखा जाएगा कि क्लास लेट चली, एडमिशन लेट हुआ, टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सारा ब्लेम आप पे जाएगा एज ए स्टूडेंट। और एज ए सीनियर मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत होगा, आई होप सबके पास मेरा नंबर है ही, जिनके पास नहीं है मैं अभी वीडियो खत्म होने का अपना नंबर दे दूंगा। कोई दिक्कत होगा बताना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा, पर्सनली भी समझाऊंगा, मेल पे भी समझाऊंगा। अगर ज़्यादा डाउट होगा, आप 9 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, एक दिन ऑफलाइन आ जाना,
हॉलीडे नमने सामने बैठ जाना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि नहीं मैं आपको जुबान दूँ इस लेवल में करा के दम लूँगा, तो भैया ये मेरे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो कमेंटमेंट का पेपर 2 को लेके वो मैंने कर लिया है। पेपर 1 में भी मैंने कोऑर्डिनेशन करा दिया है, पेपर 3 के लिए मैंने शिवाकांत सर को बुलाया था, मेरे साथी हैं वो भी पढ़ाते हैं, उन्होंने भी शायद इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया है आपको। इन लेक्चर में आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। और एक काम ना हो तो पेपर 3 में बेटा लगभग 5 ये यूनिट है जिसमें शिवाकांत सर ने इक्विलिब्रियम बड़े ही मतलब इम्पोर्टेंट तरीके से आपको करा दिया है। क्या क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या है, इक्विलिब्रियम करा दिया है। जो सबसे मेजर टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। हमारा और उनका प्रयास रहेगा कि हम इसको भी जल्द से जल्द कवर कर लें, ठीक है। यानी 3 मेजर टॉपिक तो आप यहाँ से हो जाएंगे। पेपर 2 मैंने करवाया ही है, चाहे वो कोई भी एनियम ऑफ रिएक्शन भाई चाहे वो क्वेश्चन भर भर के आएंगे। प्रीवियस ईयर जाइए देखिए, नहीं आया तो फिर आप हमसे कहिए ना करिए तो नहीं आया। पेपर 2 हो ही चुका है। पेपर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर भैया बहुत पहलू एक बार भी मत करो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप बस पेपर 1 का 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा लो और उसके बाद देखना जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लगाओ नहीं, प्रीवियस ईयर बिना लगाए और बिना अपना एक डेट पेपर दिए हुए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे तो आपको एग्जाम को दिया रहेगा, इसलिए आपको कोई नहीं बचा सकता। बस अगर आप 5 साल का पेपर लगाए जाते हैं, अगर आप अपना एक डेट पेपर आपसे नहीं बनेगा हमसे लीजिएगा भाई। 5 मई 3 मई पेपर है ना, मैं आपको ऐप पर 1 मई को या 1 अप्रैल को ही मैं आपको एक डेट पेपर बना दे दूंगा, तीनों दे दूंगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। आप जो है 1 मई को वो पेपर दीजिएगा एक बार, उसके बाद 3 मई को जाकर एग्जाम दीजिएगा। आप अपना कर्म को करें, कर्म करने की चिंता करें, फल मिलेगा। और जो कर्म नहीं करता है उसको नकारात्मक फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो आप ध्यान दें, मैं डेट पेपर बना के दे दूंगा, आप परेशान मत हो। वो आपको पेपर के पहले तीनों पेपर डेट पेपर में बना के दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ पक्का। और वो क्वेश्चन तभी होंगे आपके क्योंकि पैटर्न बना के दूंगा। बस एक मतलब समझिए मिलता जुलता हो सकता है उसमें भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो। बाकी अगर एग्जाम का पैटर्न ये लोग अचानक बदल दे, ना उसमें आपकी गलती है ना उसमें हमारी गलती है, लेकिन बदलेंगे क्या, टॉपिक ही को देंगे या लेबर बदल देंगे, नहीं पैटर्न बदल सकते हैं। हो सकता है जो 2017 में पूछा उन्होंने वो और तरीके 2025 में ना पूछे, लेकिन हो सकता है 2016 वाला पूछने पे क्या दिक्कत है। आप प्लान के ये पेपर को लगाइए, फिर देखिए अपने अंदर का कॉन्फिडेंस। पेपर 1 में कोऑर्डिनेशन हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है और वो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वाला है, पीरियोडिक वाला है। वो चैप्टर पहले हम इसमें कवर करना चाह रहे हैं क्योंकि पीजीएल थोड़ा बच्चों को हार्ड लगती है। मैंने हाईली रिक्वेस्ट किया इस तरह जो है करा दीजिए बच्चों के लिए, उन्होंने प्रियम करा दिया है। 2 चैप्टर क्योंकि हमारे पास 1 महीना है, आज मैंने अच्छे से देख लिया है। 3, 5, 4 5वां महीना, यानी अभी मेरे पास भी 1 महीने का समय है। मैं भी प्रयास करूंगा ये थर्ड पेपर जैसे पेपर 2 हुआ है, पेपर 3 भी आपको लगभग कंप्लीट मैं कर दूँ, ठीक है। रही बात पेपर 1 की, पेपर 1 में थ्योरेटिकल है। अगर आप अच्छे एक बार पढ़ लो लेना एक नजर टॉपिक, बोहर मॉडल पढ़ लिया या हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, मतलब उन चैप्टरों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्वाजान रूल है ना, क्वाजान रूल है। उसके बाद आपका क्या है, वेक्टर थ्योरी है। तो क्यों नहीं हो रहा, हेदा मत लो यार, अरे लाख रहो आराम से पेपर दो और पेपर अच्छे होंगे। आपने मेहनत किया है भाई, आपने वीडियो लेक्चर देखा है, आपने क्लासें ली हैं, आपने नोट बनाए हैं, क्यों नहीं हो रहा, अच्छे से हो रहा। मैं प्रयास कर रहा हूँ थर्ड पेपर आपको करा दूँ जिसमें इक्विलिब्रियम हो चुका है। थर्मोडायनामिक्स हम अपलोड करवाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स पे चलेंगे। तो इसमें केवल एक चैप्टर बचेगा, काइनेटिक डायनेमिक वाला, जो पहला चैप्टर है। 1 मिनट, पहली यूनिट जो है वो है आपकी यूनिट 1 है बेटा, आपका क्या है, डायनेमिक वाला है, जिसमें रियल डायनेमिक वगैरह है। और इसमें भी शुभम सर ने आपको जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल डायनेमिक्स करा ही दिया था, 2 यूनिट उन्होंने करा ही दिया था। क्या क्या,
Ila ro damat li. Ila ro damat li an. Ni mi al tai ne ni. Ni mi al tai ne ni में भी हुआ पड़ा है 2 यूनिट तो हुआ पड़ा था ये अलग में अलवा दिया और 3 के बाद 2 यूनिट हम लोग डाले हुए हैं ये भी हो जाए तो लगभग 5 यूनिट हो जाएगा और आपका है ही इतना यूनिट पेपर टर्न में ये यूनिट है और ये मैं अगर 5 यूनिट में आपको करा दे रहा हूँ तो क्या आप पास नहीं हो जाओगे जब पास नहीं हो जाए इतने नंबर आ जाएंगे बेटा आपने आप करने एक काम तो लो ठीक है पेपर तुम्हें मैंने करा ही लिया है हमको लग रहा है तो मीडियम पूरा बचा हुआ है आज तो मीडियम नहीं करना है मत करो अपने हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ही लगा डालो उसके संबंधित ठीक है पेपर 1 में कोऑर्डिनेशन कराया हूँ में मतलब वार्नर थ्योरी आती है या फिर उसमें आपको आ जाएगा कि आईपीएससी नेमेंट इतना कोऑर्डिनेशन कमेटी में आईपीएससी नेमेंट लिखने का तरीका अलग होता है जो 5 लेक्चर मैंने बनाया है ना कोऑर्डिनेशन में ये मैंने एकदम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कैसे आप इस वीडियो को देख के आप अपने प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं और आने वाले पेपर में आप अपने जो है लेवल को कर सकते हैं या जो भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के आएंगे उसको आप कैसे करेंगे डबल टॉल सिंपल टॉल में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है तो आप हेडक ना ले ठीक है एकदम हेडक ना ले और ये कुछ पैटर्न है ये कोड पे भी थोड़ा कम की कॉपी रहेगी ठीक है हाँ एक बात और है भरसक प्रयास करना बेटा कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे ना तो टीचर को भी नंबर देने में सहूलियत होगी और अगर आपने क्वेश्चन जोड़ ही लिया लिखा ही नहीं तो फिर क्या ही नंबर फिर तो आप 0 नंबर को मान के चलिए समझ ना बात तो आप प्लीज तैयारी कीजिए इनाम भी मैंने बता दिया पेपर 1 के लिए पूरी टर्म बता दिया पेपर 3 के लिए पूरी टर्म बतानिया पूरी टर्म बतानिया की बुक विजिटल एमएससी के लिए और पेपर 2 के लिए जेडी इंटर की जो बुक है वॉल्यूम 1 के नाम से आती है बुक आप पढ़ना चाहे पढ़िए अच्छी बात है बुक का ही पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेकिन अगर समय कम है और अगर आप केवल यार जब हम अच्छे मार्क्स के पास हो बढ़िया नंबरों के उसके लिए मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि अंतर पेपर सॉल्व कीजिए भाई कम से कम 10 साल का कहा जाता है 10 साल लगा लिए यानी आप समझिए कि आपने 90% स्कोर अपना चेक कर लिया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की लेकिन अगर आप 10 साल भी नहीं लगा रहे हो कम से कम ये 1 साल का पेपर लगा डालो वेतन है ही जो आपको ना मिला वेतन की हेल्प लीजिए वहाँ पे भी लिखा है ये 2017 19 18 में आया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है परेशान क्यों होना है करो तो भाई पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पार्ट 1 में अगर आप पहले थोड़ा एग्जाम आप हो गया है पहला एग्जाम दो दे पहला पेपर दो दे बॉटनी का सारा दर्द खत्म हो जाएगा बॉटनी में भी आप उतना ही ध्यान दें तीनों पेपर में अलग अलग पार्ट होना है ये भी मैं आपको बता दूं ये मतलब एक पेपर में ज़्यादा नंबर आ दिया और एक पेपर में कम हो गया तो बैलेंस हो जाएगा तीनों पेपर में अपना एक पार्टिंग मार्क्स होता है उसमें पार्ट होना होता है 9 पेपर है 9 पेपर में आप अच्छे पार्ट हुई और बी पार्ट 2 में जाइए ठीक है और बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे संपर्क पे संपर्क करिएगा 8287 891458 ठीक है और आज मुझे केवल आपसे जो चर्चा करनी थी वो पढ़ाने के पर्पज से नहीं वो समझाने के पर्पज से कि कैसे क्या होना चाहिए आपका ट्रेजरी एग्जाम को लेके ठीक है डरना नहीं है एकदम बढ़िया से लगे रहिए और बाकी आप जैसे कहेंगे सवाल से जैसे कहेंगे मैसेज में आपको समझाने के लिए तैयार हूँ कैसे गाइड करने के लिए तैयार हूँ कैसे आपको करना है ठीक है और बेस्ट ऑफ लक आपके अंतरिम पेपर के लिए परीक्षाओं के लिए आई होप आपने जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं बहुत अच्छे दी होंगी मैं उम्मीद करता हूँ आप उसमें भी अच्छे नंबरों के पास होंगे अब आपका केवल एक पड़ाव बचा है वो है थ्योरी एग्जाम इसको एक महापर्व की तरह लीजिए बेटा और दूसरों को ब्लेम करने से बढ़िया है कि हम अपने ऊपर सारा ब्लेम लें और उसको पढ़ें मैं समझा रहा हूँ मैं समझाने का नहीं बाहर रहा हूँ ठीक है लेबर न होने के कई कारण है बेटा बीएससी आप पता करना कि
केवल एक टीचर ही तीनों पेपर नहीं करा सकता है। मेरा जो है और मेरा जो पॉइंट है वो ऑर्गेनिक है, मैंने पेपर को आपको करा दे लिया, अच्छे से समझाया हूँ, समय भी लगा है उसमें, क्योंकि हर चीज़ों को मैंने बारीकियों से समझाया है। कोई भी मतलब ऐसे ऊपर से ही नहीं करा दिया है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंडक्टिव हो, चाहे वो एरोमेटिसिटी हो, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रो, चाहे वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, हर चीज़ को मैंने बड़े सहूलियत से समझाने का प्रयास किया है। आपको यहाँ अगर आप एक बार वीडियो देखे वो रिएक्शन वो मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाए। पेपर 2 में मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चों के दिमाग में ये रहता है तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ें। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इसमें अगर आप इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ने नहीं जाओगे तो कहोगे एग्जाम में तो पता नहीं क्या आ गया। अरे बेटा पढ़ाया तो हूँ विस्तार में। इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये भी बताया था, वेरी शॉर्ट लिव एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट पहले किसमें कन्वर्ट होता है, पहले कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। पहला होता है कार्बोकेटायन, दूसरा होता है कार्बोएनायन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल, चौथा होता है कार्बीन, पांचवा होता है नाइट्रीन और छठवां होता है बेंजाइन। और मैंने आपको इन इंटरमीडिएट के बारे में विस्तार में बताया है, और आप प्रीवियस ईयर में जाके देखना 2019 में, 2017 में, 2021 में या 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट नोट ऑन क्या कार्बीन, बेंजाइन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन, डायरेक्ट नोट आते हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, जो आपने इंटरमीडिएट पढ़ा था उसमें स्टार्ट नोट कर दिया। कार्बन 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बन, डबलेट कार्बन। नाइट्रीन 2 टाइप की होती है, सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट कार्बन नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। बता देना भाई, या कैसे बताओगे, थोड़ा यूनिट लिखना, उसके बाद सिंगलेट कार्बन की बॉन्डिंग वगैरह बता देना, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बता देना, ट्रिपलेट के बारे में क्या बॉन्डिंग होता है वो बता दो, क्या स्ट्रक्चर होता है वो बता दो। ये हो गई बात पहला, जहाँ स्ट्रक्चर आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने बताया है। पहला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा आइसोमराइजेशन, पांचवा जो है रीअरेंजमेंट। इस तरह एक पांच टाइप के रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद और क्या है, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हसल रोल। एरोमेटिसिटी का पूरा एक क्वेश्चन का ब्लॉक ही होता है, जिसमें 4-5 दिया रहेगा एग्जाम्पल रहेगा, आइडेंटिफाई विच वन इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये मतलब पूरा एक क्वेश्चन ऐसे तक जाएगा, क्वेश्चन बन के आएगा, 4-5 स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें आपको पहचानना रहेगा। मैंने वो भी आया हसल रोल है, पोरन पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना, ये वेयर एन वैल्यू 0 1 2 3 चालू होगा एरोमेटिक होगा। इतना अपोजिट कर दो, एंटी एरोमेटिक पोरन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लाइटली भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कंजुगेशन भी होना चाहिए, बस पोरन नहीं, पोरन पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा क्या एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए भाई जो ना तो एरोमेटिक होता है ना ही एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक होता है, यानी उसमें अलग प्लेनरिटी है और कंजुगेशन है, तो ये लैप हो जाता है। मतलब जो नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल होते हैं वो पोरन पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पोरन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, उसमें क्या नहीं होगा, या वो प्लेनर नहीं होगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया COE, साइक्लोऑक्टाटेट्राएन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होता है 2 4 2 4 ये 8। एक मिनट, COE के बारे में मैंने आपको बताया था,
यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप हर बड़ी में देखते होता है तो एंटीरोमैग्नेटिक हो गया ना भैया ना। ये जो आपको प्लेनर दिख रहा है ना, इस प्लेनर की लैट होती है, ये सब लाइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ड्यू टू द लैक ऑफ प्लेनरिटी, ड्यू टू द लैक ऑफ प्लेनरिटी दिस कंपाउंड इज ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटीरोमैटिक है, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अभी स्ट्रक्चर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तब मैं आपको दिखेगा, आप देखिए तो सही। इंडक्टिव प्लेट पे डायरेक्ट टॉर्क नॉट आता है, हाइपर कंजुगेशन पे डायरेक्ट टॉर्क नॉट आता है। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म है जो वहाँ पे आता है, जो हमने एल्कली हैलाइड अरीन हैलाइड पढ़ाया है आपको, एल्कली हैलाइड और अराइल हैलाइड, वहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाते हैं आपको। और सबसे बढ़िया रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है भाई, और पहला डिटेक्ट करने के लिए ये आपको दे दिया जाएगा फिनॉल, और एक तो आपको दे दिया नाइट्रोबेंजीन, नए और ये वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो पेपर तैयार है, डरो मत, बात है पेपर 1 और पेपर 3 की। पेपर 1 में कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने करा ही लिया है। पेपर 3 कराने के बाद अगर मेरे पास समय रहा मैं पेपर 1 पे काम करूंगा विद इन 1 मंथ। ये जो आपने एग्जाम से पहले जो 1 महीना है अप्रैल, पेपर 3 पहले मैं कवर करवाऊंगा युवा करके, जो कि वो इक्विलिब्रियम पढ़ा दिए हैं। शुभम सर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डायनेमिक्स पढ़ाया था, यानी 3 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट पे हम काम कर रहे हैं। 3 लोग पास जैसे ही होगा मैं क्लोज करूंगा पेपर 3, फिर मैं पेपर 1 पे मूव करूंगा अगर समय रहा तब। लेकिन आप जो है लेबर हुआ नहीं हुआ इसका जो है आप एकदम दुहाई देना बंद कीजिए, आप केवल अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। उसके रिगार्डिंग जो हमने हेल्प चाहिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मुझे आज इन्हीं वीडियो पे आपसे चर्चा करना था कैसे एग्जाम क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जाम का आपका, ठीक है। आज हो आप लोग प्रैक्टिकल होंगे, अपने घर और अपने रूम पे होंगे, तैयारी कीजिए, एकदम मस्त रहिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होगी आप नंबर दिया हूँ, आप उस पर बात करिएगा मेरे से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अंतरिम परीक्षाएं।